हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज मैं आपके सामने आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए। राइट, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि जैसे आपने जो टॉपिक देखा होगा मेरे चैनल पे, ठीक है, तो आपको लगा भी होगा कि ये तो किसी भी बुक का टॉपिक नहीं है या कोई चैप्टर नहीं है। कि वो टॉपिक क्या है, ऑनलाइन स्टडीज़ ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम या पैंडेमिक पीरियड। तो ऑनलाइन स्टडीज़, अभी देखिए हम जो हैं ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं, पैंडेमिक टाइम है ये, कोरोना टाइम है, और हम ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ पे क्या है कि कितने महीनों से कम नहीं तो मार्च से हम लोग जून तक लॉकडाउन रहे हैं। राइट, मई तक, उसके बाद फिर अनलॉक शुरू हुआ। बट अनलॉक शुरू होने के साथ ही सबको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि सबको उसको फॉलो करना है, और फॉलो हम करेंगे तभी हम बच सकेंगे, सेफ़ रह सकेंगे और सुरक्षित रह सकेंगे। तो इस सब के कोरोना के आ जाने से, कोरोना जैसे वायरस के आ जाने से क्या हुआ है, हम सबका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। ठीक है, हमारा डेली रूटीन चेंज हो गया, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। जो पहले हम काम करते थे वो काम अब नहीं कर रहे हैं। बच्चे पहले वो करते थे, खेलने जाते थे बाहर, अब नहीं जा रहे हैं खेलने, सब घर पे ही काम कर रहे हैं। सबका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, हम किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, हम कोई फैमिली फंक्शन कर नहीं रहे हैं। तो ये इफ़ेक्ट पड़ा कोरोना वायरस का हमारे लाइफ स्टाइल पे। इसी के साथ साथ में अगर हम देखते हैं तो हमारे एजुकेशन पे भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है इस चीज़ का। एजुकेशन पे इफ़ेक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि जब भाई लॉकडाउन है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या है, बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम उनका सेशन ज़ीरो भी नहीं कर सकते थे। ज़ीरो करने का मतलब बच्चे बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाते, तो हमें उनको पढ़ाना भी था। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा तरीका लाई या आइडिया लाई कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई करानी है बच्चों को। राइट है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी डीडी नेशनल पर अपने दिए हैं, जो हर क्लास वाइज डिवाइडेड हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, सब में अकॉर्डिंग, सब तरह से डिवाइडेड है कि कोई भी बच्चा इस पढ़ाई से दूर ना रहे, पढ़ाई वो कर सके, अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके वो। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं, इसमें टीचर्स को भी स्ट्रगल करना पड़ा काफ़ी, बच्चों को भी करना पड़ रहा है और पेरेंट्स को भी ऐसे करना पड़ रहा है, क्योंकि हम क्या है, पहले मोबाइल फ़ोन्स बच्चों को नहीं देते थे ज़्यादा। ठीक है, कि भाई आपको मोबाइल फ़ोन से दूरी बना के रखनी है, इंटरनेट नहीं खोलना है। लेकिन अब वही सारी चीज़ें हमें बच्चों को प्रोवाइड करानी पड़ रही हैं, उनको अवेल करानी पड़ रही हैं। क्यों अवेल करानी पड़ रही है? क्योंकि ये इस समय की डिमांड है। ठीक है, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो एक ही फ़ोन ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे 2-3 सिबलिंग्स हैं, तो वो अब पढ़ाई कैसे करेंगे? ठीक है, लेकिन उनकी मजबूरी है, फिर वो दूसरा फ़ोन ख़रीद रहे हैं, कैसे भी करके, वो उस चीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई से बिल्कुल भी दूर ना रहे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या है, अब हमने वो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया पढ़ाई का, बच्चों को मटेरियल अवेल कराया, हम नोट्स भी अवेल करा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ज़ूम पे, व्हाट्सएप पे मैटर भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट इसमें जो है, अब मुझे जो है वो क्या है, एक कमी महसूस हो रही है। ठीक है, अब आप सोचोगे वो कमी क्या है। मैंने ये फ़ील करी है इस कमी को कि पहले देखिए हम क्या होते थे, आप स्कूल आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमारा फ़ेस टू फ़ेस हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट हम अभी भी कर रहे हैं ऑनलाइन, बट क्या है, ये हम वर्चुअली कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम फ़ेस टू फ़ेस इंटरेक्ट करते हैं, हम उनके नोट्स देखते हैं, उनको बताते हैं कि कहाँ उन्होंने गलती करी है, कि वो उसमें कहाँ अपना अमेंड कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब उसमें जो एक कमी आ रही, क्योंकि अब सभी स्कूल्स में, सभी क्लासेस में UT1 हो चुका है। ठीक है, तो UT1 हो चुका है। UT1 कैसे हुआ था? ऑनलाइन हुआ था। UT1 भी हमने जो लिया वो गूगल फॉर्म पे लिया है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव है, या व्हाट्सएप पे भी जिसने शीट भेजी है तो वो भी ऑब्जेक्टिव भेजी है, बिकॉज़ बच्चे जिससे लिखकर हमें भेज सकें, एक टाइम पीरियड हमने बनाया उस चीज़ का। तो ऑब्जेक्टिव मेन फोकस जो है वो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं अब एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो बच्चे का पढ़ने का तरीका भी चेंज हो रहा है। ये चीज़ मैंने फ़ील करी है।
क्योंकि मैं क्लास ले रही हूँ, बच्चों से कुछ पूछ रही हूँ, तो मुझे उसमें समझ में आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करने लगे कि हाँ ऑब्जेक्टिव तो वो क्या है, डीपली नहीं पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। पढ़ना तो दूर की बात है, वो राइटिंग स्किल से बहुत दूर होते जा रहे हैं। पहले क्या होता था, हम लोग जैसे स्कूल में आ रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो हम उनको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ में हम देते हैं, साथ में हम 2-3 क्वेश्चन उनको घर पे होमवर्क भी देते थे कि आपको लिखना है, सो दैट कि आपकी राइटिंग स्किल डेवलप हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप खुद लिखोगे। लेकिन अभी ये चीज़ें क्या है, ऑनलाइन के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। एक तो एग्ज़ाम इतना वो हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है एग्ज़ाम, पता नहीं ये सिचुएशन कब तक रहेगी, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन कब तक रहेगी, कभी ना कभी तो हम पहले वाली लाइफ में आएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो हम पहले वाली लाइफ में आएंगे। ऑफलाइन स्कूल शुरू हो जाएंगे, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जहाँ पे बच्चे फिर से स्कूल में आएंगे, टीचर्स फिर से स्कूल में आएंगे, उनका इंटरेक्शन होगा। तो जब इंटरेक्शन होगा तो फिर वही चीज़ आ जाएगी। इसीलिए मेरा जो कहने का सेंस ये है, वो ये है कि राइटिंग स्किल पे आपको फोकस करना है। ये मत सोचिए कि अब UT2 आने वाले हैं तो बच्चों के मन में यही है कि अब वो ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो हम उस तरह से तैयार कर लें केवल, और हमें लिखना ना पड़े। पहले जबकि आपका जब पेपर होता था तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहते हैं, एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको लिखना पड़ता था, आप याद करते थे क्वेश्चन को, फिर लिखते थे अपने आप, ठीक है। तो उसी तरह से यही प्रैक्टिस आपको मेंटेन रखनी है अभी भी घर पर। ये प्रैक्टिस आपको मेंटेन रखनी है घर पर। आप ये मत सोचिए कि आपके स्कूल में एग्ज़ाम कैसा हो रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो हमें ऑफलाइन एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तब हमें वहाँ पर आपको रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम में आपको लॉन्ग आंसर भी लिखने पड़ेंगे, और फिर आपका टीचर से भी फेस टू फेस आप इंटरेक्ट करेंगे, अपने घर में पेरेंट्स को भी आप रिप्लाई देंगे। क्योंकि अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस अभी नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप इसमें अपनी स्पीड को बहुत लेस कर देंगे, स्पीड आपकी बहुत कम हो जाएगी। और आपको पता है जैसे जैसे आप क्लास में, बड़े क्लासेस में जाते जाते हैं, आपके पेपर लेंदी होता चला जाता है, आपको लिखने के लिए इतना सारा 3 घंटे भी लगते हैं, कम पड़ते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस होती है राइटिंग प्रैक्टिस की, तब अगर अभी आपने इस टाइम पे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस छोड़ दी तो आपकी स्पीड लेस हो जाएगी, फिर आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो क्या करना है आपको क्वेश्चन जो आपको स्कूल से टीचर्स नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, और जो आपको वर्क दिया जा रहा है उसको आप पढ़िए, याद करिए, फिर उन आंसर्स का कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट तो टीचर्स क्लियर ही कर रही है, फिर आपने जब वो आंसर याद कर लिया तो अपने वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस करिए। और मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ कि हर सब्जेक्ट में आपको लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके जो थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, वो आपके नहीं आएंगे फिर, क्योंकि हम जितना ज़्यादा लिखते हैं उतने ही ज़्यादा हमें वर्ड्स मिलते हैं लिखने के लिए, उतने ही ज़्यादा हमारे मन में थॉट्स आते हैं। तो वही चीज़ मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। और इसमें आप, ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ये आपको खुद ही सोचना है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते हैं कि बेटा आज इस चैप्टर के आपको ये क्वेश्चन आंसर लिख के दिखाने हैं, तो आप दिखाओगे। आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं मेरा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मैं नहीं लिखूँगा या नहीं लिखूँगी, आपको लिखना ही है, ठीक है। और अगर आप नहीं लिख रहे हो तो ना तो आप अपने पेरेंट्स को चीट कर रहे हैं और ना ही अपने टीचर्स को। आप जो चीट कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को चीट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहना यही है, या मेरा जो वीडियो का मकसद था, फोकस था, वो इसी पे था कि आप अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।